हेलो स्टूडेंट्स, जीतना है तो सीखना पड़ेगा। मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एचओडी डॉक्टर नितिन चौधरी। प्यारे बच्चों, आप चाहे जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैकेनिक्स का कहीं ना कहीं इतना बड़ा रोल है कि मैकेनिक्स के बिना आप जेई और नीट की सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैकेनिक्स के इस पार्ट को जानने के लिए, सीखने के लिए ना, हमें इसके उन कंसेप्ट्स को जानना पड़ेगा। आज हम सबसे पहले बेसिक मैकेनिक्स की बात आपके साथ करते हैं। बेसिक मैकेनिक्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, जिसमें मैं आप लोगों से समय समय पर पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा काइनेमेटिक्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करूंगा? काइनेमेटिक्स, और दूसरा डायनामिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स के जो डिस्कशन होगा यहां पर स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्स, स्टडी ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की आप जब स्टडी करेंगे इन मोशन, वो यहां पर विदाउट ऑफ फोर्स, और यहां पर स्टडी ऑफ मोशन विद कॉज, यहां पे विदाउट और यहां पे विद कॉज के उसके क्या क्या और इफेक्ट्स पड़ते हैं। मोशन, एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का मोशन में हम क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं। अच्छा, नहीं करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, यदि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे रैंडमली कहीं भी मोशन कर रहा है, मतलब कहीं भी रैंडमली कहीं भी जा सकता है, तो उस बात से हम क्या समझे? एक ऑब्जेक्ट या बॉडी सीधे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो वो बात हमको क्या बताती है? थोड़ा इस बात को अंडरस्टैंड करें, है ना। और इसी चीज को समझने के लिए ना हमें पहले मोशन को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा बच्चों? मोशन को देखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, और काइनेमेटिक्स में भी हम पहले मोशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? मोशन की बात हम कर लेते हैं। देखिए, कोई भी पार्टिकल, लाइक फॉर एग्जांपल ये मोशन हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। ठीक है, तो आप यदि किसी चीज को हलचल देख रहे हो, किसी चीज में हलचल देख रहे हो, आप देख रहे हो कि समय, उसका पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम बदल रहा है, तो इट मीन टू से आप उसको क्या कह रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है, ऐसे ही तो बोल रहे होते हो। तो मोशन भी ना तीन प्रकार का होता है। 3 टाइप ऑफ मोशन: 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। पक्का सर 1 डायमेंशनल मोशन? यस, इस 1 डायमेंशनल मोशन जैसे मोशन इन 1D, ये 1 डायमेंशनल मोशन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, ये 1 डायमेंशनल मोशन होता है। इस 1 डायमेंशनल मोशन को आप ऐसे, लाइक ऐसे, इस 1 डायमेंशनल मोशन को आप लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। बोलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अच्छा सर 2 डायमेंशनल मोशन, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे सर्कुलर में मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन। सर इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी हो सकती है। ऐसा सर 3D, जैसे फॉर एग्जांपल आप ना एक काइट फ्लाई है बिनीथ है, तो काइट का जो मोशन है वो कहीं भी हो सकता है, यानी कि वो स्पेस के x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट को कवर अप करते हैं, ऑक्यूपाइड करता है ना। तो इस टाइप की मोशन कौन सी मोशन होती है? टाइम तीनों कोऑर्डिनेट को कवर कर रहा है, x भी, y भी और z भी, यानी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ तीनों कोऑर्डिनेट को कवर करे, तो इस टाइप की मोशन को बच्चों क्या बोलते हैं? इस टाइप की मोशन को 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया यार? देखो, जब तक तुम हाँ ना बोलोगे तब तक मजा नहीं आएगा। देखो, टीचर का पेन जो मार्कर होता है उसका स्पीड आप बच्चों पे निर्भर करते हैं।
आपको लगता है कि मैं बढ़िया वाला फिजिक्स पढ़ाऊं, स्पीड में पढ़ाऊं, जिससे कि आपका रिवीजन हो, आप चीजों को समझें, तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अरे दोगे कि नहीं दोगे साथ? आपके साथ से ही तो आपका विकास है और हमारा भी विकास है। चलिए, तो अब हमने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन। अच्छा, इस मोशन के दूसरे स्पेशल केस भी पढ़ते हैं हम लोग। हम काइनेमेटिक्स में ही पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मोशन भी स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन। कौन सी मोशन बच्चों? एसेलरेटेड मोशन। और तीसरा हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटेड मोशन। तो हमें इन 3 टाइप की मोशन को जानना है, देखना है कि ये कैसे कैसे अपने रोल प्ले करती हैं। इसके जानने के लिए, इसको पढ़ने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या आप इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। यदि करना चाहते हैं तो यस, नहीं करना चाहते हैं तो नो जरूर लिखें।